करे सब होए, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा नाग। मेरा नाम नीतू कुमारी है, मैं मां शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय छठी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे जीवन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है, क्योंकि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक जीवन को सही दिशा देने वाली वह शक्ति है जो मानव को अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा वह दीपक है जो न केवल व्यक्ति के भविष्य को रोशन करता है, बल्कि पूरे समाज को ही एक नई दिशा प्रदान करता है। शिक्षा ही समाज का असली धन है। यह कहावत केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक सच्चाई है जिसे समय समय पे महान विचारकों और विद्वानों ने सिद्ध किया। उन्हीं महान विचारों वाले विद्वान हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने कहा है कि सपनों को साकार करने का पहला कदम खुद पर विश्वास करना होता है और अपने हाथों विश्वास को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि यही एक व्यक्ति की असली ताकत होती है। आज यहाँ पर हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद में उनकी जयंती मनाते हुए उनके दिखाए गई राह की ओर अग्रसर होते हुए आर्थिक तौर पर जरूरतमंद बच्चों को बैग, किताबें वितरण समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ दिन न केवल एक महान व्यक्ति की सबको याद दिलाने का अवसर है, बल्कि उनके विचारों संघर्ष को सम्मान देते हुए उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारने का भी दिन है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज को एकता और सामंजस्य की ओर ले जाने के लिए समस्त जीवन अर्पित कर दिया और जाति व्यवसाय के खिलाफ संघर्ष भी किया और नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए भी लड़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जी का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जीवन में अत्यंत संघर्ष करते हुए शिक्षा पूरी की और फिर अमेरिका चले गए, जहां से उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए समाज में एकता, अन्याय और स्वतंत्रता को कायम करने के लिए जीवन समर्पित कर दिया और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बने। संविधान में भारत के शासन, कानून और नागरिकों के बारे में विस्तार से बताया गया। जहाँ एक लिखित संविधान है जिसमें संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका को स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। उनके प्रयासों के कारण ही आज पिछड़े वर्ग को शिक्षा, नौकरी, राजनीति, प्रतिनिधित्व के आरक्षण जैसे अधिकार प्राप्त हो सके। आज हमें डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। नोबल फाउंडेशन संस्था उन्हीं की दिखाई गई राह की ओर चलते हुए अपना फर्ज निभा रही है। संस्था का प्रण है कि प्रत्येक जरूरतमंद विद्यार्थियों के हाथ में कलम हो, जिसके लिए संस्था दिन रात मेहनत कर रही है। संस्था जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को, मानसिकता को खत्म करते हुए समान मूलक समाज का निर्माण करने के लिए अपना सहयोग दे रही है। हमारा कर्तव्य बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। इसलिए आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्श को अपने जीवन में उतारकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि सतमार्ग पे चलना सिखाती है शिक्षा, सतमार्ग पे चलना सिखाती है शिक्षा।
अज्ञान का तिमिर मिटाकर ज्ञान का दीप जलाती है शिक्षा। धन्यवाद। And my dear friends, Namaskar. Prangalat learning education plays a vital role in our life. It provides honorable guests, teachers, parents, and my dear friends. Hello, I am Prince Prangalat learning. Education plays a vital role in our life. It provides with knowledge, skill, and understanding that help us achieve our goals. Education empowers us, motivates us to express thought and fulfill our dreams. However, education is not limited to academic knowledge alone. It teaches life skills like problem solving, communication, teamwork. Today is a book and books distribution function. It is very special day for us. Our school gives us the opportunities to achieve our goals and fulfill our dreams. Alongside this, I want to emphasize the importance of co-curricular activities. Through these activities, not only academic knowledge but also life skills, teamwork, and leadership skills. Through co-curricular activities, we can develop our interest in various fields. It's whether sports, music, drama, or art. These skills help us pursue passion, achieve our goals, and fulfill our dreams. Through these activities, we learn to work together with our peers, develop problem-solving skills, and boost our self-confidence. Let us all work together to achieve a rich and balanced education. At the end, I can say there is no end to education. It is no read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life from the moment you are born to the moment you die is a process of learning. Thank you. जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। नमस्कार, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज के मानव जीवन को संग्राम की संज्ञा से नवाजा गया है। इस जीवन संग्राम में उसे कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। सुख मन में आशा एवं प्रसन्नता का संचार करते हैं, तो दुख उसे निराशा एवं शोक के सागर में डुबो देते हैं। यही वो समय होता है जब मनुष्य के आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। यदि मनुष्य इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोता और आशावादी बनकर संघर्ष करता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। कहा गया है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। निराशा काम में मन नहीं लगने देती और आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता। अब्राहम लिंकन हो या एडिसन, महात्मा गांधी हो या सरदार पटेल, सभी ने विपरीत परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़ी और अपना अपना लक्ष्य पाने में सफल रहे। सैनिकों के मन में यदि एक पल के लिए भी निराशा का भाव आ जाए तो देश को गुलाम करने में देर न लगेगी। वेदों में कहा गया है, तम में दक्षिणे हस्ते जो में स्वे, अर्थात हमें निराशा त्याग कर आशा का हाथ थामना चाहिए। प्रकृति भी यही संदेश देती है कि जब जल की कोमल धारा पर्वत की शिखर से जल पड़ती है तो मार्ग में कहीं चट्टानें आती हैं, कहीं मरुस्थल और बड़े बड़े पत्थर। उनसे संघर्ष करती हुई अपना रास्ता बनाती हुई अंत में अपना लक्ष्य सागर को पाकर अपनी यात्रा समाप्त करती है। कर्म प्रधान विश्वरा था, अर्थात ये बीज कर्म प्रधान है, कर्म की रंगस्थली। जो निराश है वो कर्म नहीं कर सकता और जो कर्मविहीन है उसे तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। आशावान व्यक्ति के सामने तो भाग्य भी घुटने टेक देती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से गाढ़ होती है। दिनों रात धूप छांव सर्दी गर्मी की तरह हमारे जीवन में दुख सुख लाभ हानि सदैव चलता ही रहता
लिए